अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल नबिय्यना इमामल मुरसलीन वल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला हादिय्यि सिरातिल हिकमति वल हुदा नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसनैन मुहम्मदिन खैरिल वरा वाला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। दरूद व सलाम आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातो बुलंद आवाज से सरकार मदीना, राहते कल्ब व सीना, नूरे मुजस्सम शफीउल उमम, रहमते कौनैन जद्दुल हसनैन, हादिये सुबुल खैरुर रसूल सय्यदे कुल, मौलाए मोमिना इमामे कामिला, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाए इज्जत व नाज में नजराना दरूदो सलाम पेश फरमाएं। और ये बात आपके पेशे नजर रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत वाले दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब तरीन वो शख्स होगा जो जिंदगी में कसरत से मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ने वाला होगा। बाबा से बुलंद बारगाह रिसालत मआब में नजराना दरूद व सलाम पेश फरमाइए। सल्लल्लाहु मजा नहीं आया है। मुझे इस बात का एहसास है कि वक्त काफी बीत चुका है, लेकिन इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि अहले सुन्नत व जमात की रूह की ग़िज़ा, उनकी रूहानियत की तरोताज़गी हुजूर की बातें हैं। बल्कि अचानक एक आयत ज़हन में आ गई। अल्लाह ताला कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाता है, पहले अंबिया किराम का अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कुरान में। हजरत इलियास, हजरत मूसा, हजरत ईसा, इन अंबिया और रसूल के तज़किरे फरमा के तो अल्लाह ताला आखिर में अपने हबीब से फरमाते, हबीब ये अंबिया हैं, हमने इनके किस्से आपके सामने इसलिए बयान किए नुसब्बित बिही फुआदक, ताकि आपका दिल मजबूत हो जाए, आपका दिल मजबूत हो जाए। कुरान की ये आयत बताती है कि नबियों का जिक्र इंसान के दिल को मजबूत करता है। जरा आप खुद सोचें, अगर मां सबक अंबिया का जिक्र इमामुल अंबिया का सीना मजबूत करता है,
तो इमामुल अंबिया का जिक्र उम्मत मुस्तफ़ा का सीना मजबूत नहीं करेगा। इसलिए अहले ईमान को लज्जत और चाशनी मिलती है तो हुजूर की मंसूबात, हुजूर के मुतल्लकात, हुजूर से ताल्लुक वाली चीजों के तज़कारे जमीला और अज़कारे हसीना में मिलती हैं। इसलिए बुलंद आवाज से बारगाह रिसालत में आप में नजराने दरूदो सलाम पेश फरमाइए। सल्लल्लाहु फिर एक बार पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या आ गई है साक़िए तैबा की बारी, वाह वाह। आ गई है साक़िए तैबा की बारी, वाह वाह। उठ गई कसरे जना से पर्दादारी, उठ गई है कसरे जना से पर्दादारी। माशाअल्लाह यार, मिलके जरा पढ़ ले माशाअल्लाह, सारे मिलके मेरे सामने हो। ओ बह गए हो जेड़े मुराकबे वाली मखलूक है, मैं क्या करांगा यार, तकरीर ऐसे नहीं होती ना। आगे जाओ यार माशाअल्लाह। थोड़ा सा शहजादे बंदा जवान जने जने आइए शर्माते हैं बोल रहे तो कियां बंदा करना है। थोड़ा जो नाल जरा सिर्फ रक्स नहीं ना, नाल जरा जुबान तो भी बोल रहे हैं। बिस्मिल्लाह। आ गई है साक़िए तैबा की बारी, उठ गई कसरे दना से पर्दादारी। हुक्म होता है कि जोड़े को उतारो ए कलीम, हुक्म होता है कि जोड़े को उतारो ए कलीम। तेरे जोड़े के तले को नैन सारी, वाह वाह। तेरे जोड़े के तले, तेरे जोड़े के तले को नैन सारी। आरिनी कहते भी हैं लमतरानी है जवाब, आरिनी कहते भी हैं लमतरानी है जवाब। ओ दोनों मिन्नी कह दिया, ओ दोनों मिन्नी कह दिया, खुद जाते बारी। आहा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये जो शायर नबी की शान बयान कर रहा है ये समझने लायक गए। ओ दोनों मिन्नी कह दिया, खुद जाते बारी। उठ गई कसरे दना से पर्दादारी, वाह वाह। और फर्श से तो अर्श बल्कि अर्श से भी मावरा, फर्श से ता अर्श बल्कि अर्श से भी मावरा। क्या कहूँ पहुंची कहाँ तेरी सवारी, वाह वाह। क्या कहूँ है क्या कहूँ पहुंची कहाँ तेरी सवारी।
और ए अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ने वालों, हमें ना अपनी दाढ़ियों पे नाज, ना पगड़ियों पे नाज, ना अपने अमाल पे भरोसा। अगर हमें नाज है तो रसूलुल्लाह के कलमे पे नाज है। जरा सुनिए शायर ने क्या खूबसूरत तशबीह दी है, क्या खूबसूरत बात की है। उम्मती होने का जिनके अंबिया को शौक है, दिल कर रसूलो फद्दलना, दिल कर रसूलो फद्दलना बादहुम अला बात। ये जितने भी रसूल है मेरा रब फरमाता है ये आपस में बराबर बराबर नहीं है। इनमें से बाजों को हमने, अल्लाह फरमाता है बाजों को हमने बाजों पर फजीलत अता फरमाई है, बाजों के बाजों पर दरजात को मालिक ने बुलंद फरमाया है। कोई वो है कि जिनके दर्जे बुलंद हो गए और कोई वो है जिनके दर्जे रुके नहीं, बुलंद होते जा रहे हैं। सारे नबी जिंदाबाद हैं, सारे नबी प्यारे हैं, सारे नबी सोने हैं। अल्लाह किसी को जे कमले लवन्ने नकम्मे को नबी बनाता ही नहीं है। नबुव्वत कायनात के अंदर कुल मखलूकात में से सबसे बड़ा ओहदा, सबसे बड़ा मनसब है। सारी कायनात की ओहदों में से अल्लाह की कुल मखलूकात में से जो सबसे बड़ा ओहदा है वो नबी है। जागिए ना माशाल्लाह, वो नबी है। सब 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 कायनात नबी के मनसब से नीचे नीचे, नबी का मनसब ऊपर ऊपर, नबी से ऊपर सिर्फ खुदा है, खुदा के बाद बस नबी है, नबी के बाद फिर सारी कायनात है। तो मेरे दोस्तों नबी कौन है? नबी अल्लाह का वो नुमाइंदा जिसे अल्लाह ने वही और मौजज़े की तायीन से नवाजा है। नबी की नबुव्वत की सच्चाई के लिए अल्लाह ने हर नबी को वही की दौलत दी हुई है, मौजज़े की ताकत दी हुई है, मौजज़े की तायीद होती है। इसलिए मेरा जुमला पल्ले बांधो, हर नबी बड़ा तगड़ा, क्योंकि ये इत्तेफाक है कि जितनी ताकत मौजज़े के अंदर है उतनी किसी के अंदर आम फितरी ताकत नहीं है। तवज्जो है? कितनी एक ताकत होती है मौजज़े में, या नबी में कितनी एक ताकत होती है। वो देखने में एक इंसान ही होता है लेकिन उसमें ताकत कितनी होती है। ये जो चार फरिश्ते हैं, मुकर्रब फरिश्ते इनको कहते हैं, जिब्रील, मिकाईल, इसराफील और इज़राइल। इनमें से ताकत में चौथे नंबर पे बड़ा फरिश्ता है इज़राइल। और इज़राइल की ताकत कितनी है? अगर एक धक्का दे देना 7 जमीनें और 7 आसमान टुकड़े टुकड़े हो जाए। तवज्जो है सबकी? ये किसकी ताकत है? फरिश्ते की। ये फरिश्ता अल्लाह के एक पैगंबर की बारगाह में आता है। पैगंबर है बड़ा जलाल वाला, नाम है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और आकर कहता है इरजी इला रब्बिक, चलिए आपके विसाल का वक्त आ गया, अपने रब के पास जाने की तैयारी कीजिए, मैं आपकी रूह कब्ज करने आया हूं। न सलाम न कलाम, लीजिए मैं आ गया हुजूर, चलिए अपने रब के पास। मुस्लिम शरीफ की सही हदीस है, फलतमा मूसा फफकाए न मलकुल मौत, हजरत मूसा ने थप्पड़ मारा जोर से तो मलकुल मौत की आंख निकाल के रख दी। कोई समझ आ रही है? आंख निकल गई। लेकिन अब इतना तगड़ा नहीं है इज़राइल कि वो पूछे कौन है आप मुझे मारने वाले। अपनी आंख को हथेली पे रखकर बारगाह रब्बुल इज्जत में गए, या अल्लाह उस बंदे के पास चला गया, इन्नहु ला युरीदुल मौता, वो तेरी बारगाह में आने को तैयार नहीं है। हम वो वाला तर्जमा नहीं करते, वो मौत नहीं चाहता है। यार बातें किबला शाह जी, बाज़ औक़ात किसी ओपरे बंदे की बात भी बड़ी चंगी हो जाती है। जरूरी नहीं होता कि आगे पीछे तुम छले लगे हो तब भी उससे बात अच्छी निकलेगी। कई दफा आम सादे वीराने में बसने वालों की बात भी अच्छी हो जाती है। एक बंदा है, उसका हमसे ताल्लुक कोई नहीं है,
लेकिन उसकी हजार खराबियों के बावजूद उसकी एक किताब के अंदर एक वाकया और एक जुमला मैंने पढ़ा तो मैं रश कर बैठा। उसने लिखा है कि जब भी आप मदीने जाएं तो ये मत कहें कि मैं कब्र रसूल पे गया था, ये मत कहें कि मैं कब्र रसूल पे गया था, बल्कि कहें कि मैं बारगाह रसूल में गया था। वो कई खुशके होते हैं ना, खुशके खुशके समझते हो, ये हर मसलक में हर मजहब में होते हैं। तो कई खुशके बैठे थे, कहने लगे हुजूर जरा इसकी वजाहत तो फरमा दें कि कब्र में जाना और बारगाह में। फरमाया लफ्ज़े कब्र से मौत का ख्याल आता है और नबी की बारगाह में मौत का ख्याल लाना भी हराम है। लफ्ज़े कब्र बोलो, तसव्वुर मौत की तरफ जाता है। तो जब कब्र नबी कहोगे तो नबी की मौत का तसव्वुर आएगा और नबी की मौत का तसव्वुर लाना भी जायज नहीं है। इसलिए ये ना कहा करो कि मैं कब्र रसूल पे गया था, बल्कि कहा करो मैं बारगाह रसूल में गया था। कई दफा मैं एक दफा मदीना शरीफ था तो वहां पर एक इंडिया का बंदा आया तो उसने कहा सरकार, तो उसके साथ एक था कोई, उसने वहां शुरतों को बुलाकर कहा जी देखो ये हुजूर को सरकार कह रहे हैं, तो सरकार तो हुकूमत को कहते हैं, तो ये क्या है ये। मैं गया तो वो मुवाजा शरीफ के बाहर निकले आप बाबे जिब्रील के इस तरफ, तो वहां पर जनाब ये दमगट्ठा लगा हुआ है और ये, तो मैंने देखा, मैंने कहा यार क्या मसला है। उन्होंने कहा जी ये हुजूर को कहते हैं सरकार। तो मैंने कहा फिर क्या ये सरकार है ना। क्यों लगा जी सरकार। मैंने कहा चपल तू समझा नहीं, कोई सरकार होती है यहाँ की, कोई इंडिया की, कोई पाकिस्तान की, कोई अमेरिका की। ये सरकारें होती हैं हर 5-6 साल बाद बदलती जाती हैं। कभी इन पे तहरीक अदम एतमाद आती है तो घर चले जाते हैं, कभी इस्तीफा हो जाता है। पर ये जो सरकार है ना, इनकी हुकूमत का दायरा कोई एक मुल्क नहीं है, रब की कुल कायनात है। इसलिए बाज लफ्जों को हमारे बुजुर्ग जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो जान बूझ कर इस्तेमाल करते हैं। कहा जी इस पे आपके पास कोई दलील। मैंने कहा है ना। कहा जी दलील क्या। मैंने कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हर नबी का कोई ना कोई वजीर होता है, मेरे सिर्फ एक वजीर नहीं है, मेरे 2 वजीर आसमानों पे हैं और 2 वजीर जमीनों पे हैं। आसमानों का वजीर जिब्रील और मिकाईल है और जमीनों का वजीर अबू बकर और उमर है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये होता है मसलक आले सुन्नत। आले रसूल के तज़किरे हुए तो इनके चेहरे तमतमा रहे थे। अब सहाबा का नाम आया कितनी खुशी से सुभान अल्लाह कह रहे हैं। यह है मसलक आले सुन्नत। हुजूर ने फरमाया 2 वजीर मेरे आसमानों पर, 2 वजीर जमीनों पर। आसमानों के वजीर जिब्रील और मिकाईल, जमीन के वजीर, यार आहिस्ता नहीं बोलो ना यार, अबू बकर और उमर। तो मैंने कहा ये मानते हो हदीस है। कहा जी बिल्कुल हदीस है, सही है। मैंने कहा चलो सही तो नहीं है, हसन दर्जे की है, लेकिन है सही। लेकिन कसरत रिवायत तो तुरक आकर हसन ले जाती और सही ले गैरी का दर्जा जरूर पा जाती है। लेकिन सुनो, हदीस जब है तुम भी मानते हो कि ये हदीस है कि हुजूर के वजीर आसमानों पर भी हैं, हुजूर के वजीर जमीनों पर भी हैं। मैंने कहा जरा बताना वजीर होता किसका है। कहा बादशाह का। तो मैंने कहा जो आसमानों का भी बादशाह है, जमीनों का भी बादशाह है, तो जरा चबल आदमी उसे सरकार नहीं कह सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं सरकारे 2 जहां। क्या कहते हैं बोलो। मैंने एक लफ्ज बोला मेरे 2 वजीर आसमानों पर, 2 जमीनों पर। ये सहाबा में से 2 वजीर हैं, हुजूर का एक वजीर आल में से भी है। तबरानी शरीफ की हदीस है। इमाम नसाई भी लेकर आए हैं, मजमू ज़वाइद में इमाम हैसमी मक्की इस हदीस को लेकर आए। तवज्जो, इमाम हैसमी इस हदीस को लेकर आए। यार मेहरबानी करें, जाग के बैठे हैं, हवाला दे रहा हूं ताकि बात मुस्तनद हो जाए। वैसे
जो इश्क के हवाले हुए होते हैं ना, उनको इन हवालों की कोई खास तवज्जो नहीं होती है। लेकिन बहरहाल असल मसला ये कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में गए, या अल्लाह रब्बे अरिनी कैफत तो हिल मौता, जरा दिखाना मुर्दे कैसे जिंदा करता है। मालिक ने फरमाया वलम तुमिन, ईमान नहीं है तेरा कि मैं मुर्दे जिंदा करता हूँ। काला बला, मालिक क्यों नहीं है, बला वला किल्लयतमइन्न कल्बी, मालिक ईमान तो है पर मैं चाहता हूँ आंखों के सामने मुर्दे जिंदा होता देखूं, दिल का इत्मीनान मिल जाए। पता चला तमानियत कल्बी ये भी कुरान का अंदाज है। इंसान को तमानियत कल्बी मिले, ये बड़ी चीज होती है। तो ये हवाले हदीस की किताबों के इसलिए देता हूं ताकि कहीं कोई बदतमीज, कभी कोई बारगाह आले बैत और सहाबा हो, नबी का दुश्मन और बेअदब कहीं दिमाग में वसवसा ना डाल दे कि जी ये हदीस तो पता नहीं कहां से बयान की। तो हम बता देते हैं तबरानी शरीफ की रिवायत है, मजमू ज़वाइद के अंदर भी मौजूद है और रावी सारे इसके सिक्का हैं। हाँ जी, इमाम हैशमी फरमाते हैं रावी इसके क्या हैं, बोलो यार, सिक्का है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगो जो दुआ हजरत सैयदुना मूसा ने फरमाई वही दुआ मैं भी करता हूं। अल्लाह के नबी हजरत मूसा की दुआ क्या है, उन्होंने दुआ फरमाई रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दुआ फरमाई क्या थी, रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली, ध्यान रखिए, वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारूना अखिशदुद बिही अजरी। हजरत मूसा ने दुआ की, या अल्लाह मेरा सीना मेरे लिए खोल दे, मेरे लिए मेरे मामलात को आसान फरमा दे, मेरी जुबान की गिरा को खोल दे, मेरी बात इनको समझा दे ताकि ये मेरी बात इनके दिलों में उतरे, ये मेरे मैसेज मेरे पैगाम को समझ जाएं। वजअली वज़ीरम मिन अहली, मेरे घर वालों में से मेरा एक वजीर बना। हारूना, नबी हारून, तवज्जो है, हारून उसका नाम है, अखी जो मेरा भाई है, अखिशदुद बिही अजरी, इसके जरिए से मालिक मेरी कमर को मजबूत फरमा, मेरे मामले को शिद्दत और सख्ती और कुव्वत अता फरमा। अब सुनिए, हुजूर ने फरमाया जो दुआ कलीम ने की है वही दुआ मैं करता हूं। फिर हुजूर ने दुआ की रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, यहां तक तर्जमा वही है, वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, या अल्लाह मेरी आल में से एक वजीर बना। वहां क्या था, हारून अखिशदुद बिही अजरी, यहां है अलीयन अखिशदुद बिही अजरी। या अल्लाह उस बंदे को मेरा वजीर बना, हो मेरी आल में से, हो मेरा भाई, हो मेरी आल में से, हो मेरा भाई, और हो क्या, वजीरन, हो वजीर। अच्छा तो बताइए क्या मौला अली भाई भी हैं और वजीर भी हैं, ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है ना। तो इसलिए अगर बादशाह, एक दिन मुझे कहने लगा जी हमने तो दो ही वजीर सुने थे, मैंने कहा जनाब एक हदीस में दो का बयान है। जिस तरह हुजूर के 10 सहाबा वो हैं जिनको हुजूर ने जन्नत की बशारत दुनिया में दी, 10 एक हदीस में, कितने पूछिए, बोलो 10। वैसे हमारा ईमान है कि हुजूर के सारे सहाबा बिल आखिर जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह की आवाज आया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, हमने सबके साथ भलाई का वादा किया हुआ है। तो जैसे अल्लाह भलाई का वादा कर ले उसको कौन घटा सकता है भाई। तो यहां ध्यान में रखिए, कई लोगों को यह बड़ी परेशानी हो रही है कि भाई साहबा को जन्नतियों केड़ा पागल है और केड़ा साहबी भी कहे फिर जन्नती ना मने। लेकिन उस तरह ये भी ध्यान में रखो, फिर ये सिर्फ सारे साहबा ही जन्नती नहीं है, फिर सारी उम्मत जन्नती है।
क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा वो, ये एक हदीस नहीं है, ये 20 हदीसें हैं। क्या लफ्ज मैंने बोला? 20 हदीसें हैं, जिनका मफहूम ये है कि जो कलमे पे मरा, ऊंचियां बोलो भाई, इस तरह तो सारी उम्मत जन्नती है। तो फिर मैं नारा ना शुरू कर दूं, लाला कमरदीन जन्नती जन्नती, लाला बशीरुद्दीन जन्नती जन्नती, लाला नूरुद्दीन जन्नती जन्नती। भाई कोई इनकार कर सकता है कि ये नबी की उम्मती जन्नत में नहीं जाएंगे? लिहाजा मिन कुल्लिल, जिसको कहते हैं ना कि मजमुआ तन नारा लगाना और है। यार बात को समझने की कोशिश करें। इसलिए हम हुजूर के सहाबा को जन्नती मानते हैं, ध्यान रखिए। लेकिन याद रखिए, इनमें से अशरा मुबशरा वो हैं जो जन्नती हैं, पर खुसूसी जन्नती हैं। मुझे अभी तक यह समझ नहीं आई, जब हम सब के लिए एक नारा लगाएंगे तो फिर इन अशरा मुबशरा का क्या करेंगे? जिनको नबी ने खुसूसी तौर पर बयान किया था, हम उनके लिए क्या करेंगे? और फिर आगे जिनको हसनैन करीमैन है, जिन्हें नबी ने खुसूसी तौर पर बयान किया था, फिर सैयदा ज़हरा हैं जिन्हें नबी ने खुसूसी तौर पर बयान किया था, फिर हजरत जाफर बिन अबी तालिब है, जाफर तैयार, जिन्हें हुजूर ने खुसूसी तौर पर बयान किया था। इसलिए हमें वो चीजें कौम को बतानी चाहिए कि अगर नबी खुसूसियात बयान कर रहे हैं तो हम उमूम को बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं? तवज्जो है कि नहीं है सबकी? हाँ माशाल्लाह, बात को जरा समझिए। अगर कोई आपसे पूछे जी कि साहबी जन्नती नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। तो जब सारे ही साहबा जन्नती हैं तो ये बताइए फिर अशरा मुबशरा की कैद क्यों है? फिर ये कहना सारे साहबा जन्नती, फिर हदीस में ये कैद आज तक क्यों? फिर दर्जा अशरा मुबशरा का ये खुसूसी दर्जा क्यों? लिहाजा याद रखें, साहबा सारे जिंदाबाद हैं, पर कोई बहुत ही ज्यादा शान वाले हैं, उनका मुकाबला दूसरे नहीं कर सकते। तो खैर मैं बात कर रहा था, क्या बात हो रही थी? ध्यान रहे। सारे सहाबा जन्नती हैं, लेकिन बताइए जब 10 सहाबा हुजूर ने बयान किए तो बाकी जन्नत में जाएंगे कि नहीं? तो इसका क्या जवाब है? इसका सिर्फ इतना सा जवाब है, एक हदीस में 10 बयान किए हैं। खुसूसी तौर पर हुजूर ने एक हदीस में 10 बयान किए हैं, और फिर एक हदीस में 2 बयान किए हैं, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह। ये भी जरा थोड़ा ज़हन में रखिए, सब जन्नती हैं, पर कोई वो हैं जो जन्नत के मालिक हैं। सुभान अल्लाह की आवाज है। अब एक मदरसे के अंदर, मसलन मैं इदारा ज़ियाउल उलूम में पहले मैं पढ़ता रहा, फिर मुझे अब 21वां साल है पढ़ाते हुए। 9 साल मैंने पढ़ा, मुझे कितने साल हो गए? 30 साल मुझे एक इदारे में हो गए, 30वां साल है ये। यार जागे ना, 30वां साल है मुझे एक इदारे के अंदर। अब मेरे नाम के साथ आता है ज़ियाई, क्योंकि मैं ज़ियाउल उलूम में होता हूं। अब एक बच्चा कल जामिया में दाखिल हो, उस्ताद जी के शागिर्दों में जाए, वो भी अपने नाम के साथ क्या लगाता है? ज़ियाई। अब ज़ियाई तो वो भी है और ज़ियाई तो मैं भी हूं। अब देखने और सुनने वाला तो समझेगा बस दोनों ज़ियाई हैं। अब कुछ ऐसी भी तो बात हो ना कि जिसमें पता चले वो भी ज़ियाई है, मैं भी हूं, पर वो और है, मैं और हूं। इसी तरह सब सहाबा जन्नती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोई ऐसी चीज भी तो बयान करो ना कि पता चले कुछ वो हैं जो जन्नत में जाएंगे और कुछ वो हैं जो जन्नत में लेके जाएंगे। हसन और हुसैन जन्नत में लेके जाएंगे, मौला अली जन्नत का टिकट देंगे, सैयदा फातिमा जन्नती खवातीन की मलका है। सब जन्नती हैं, पर कोई वो हैं जो खास किस्म के जन्नती हैं। कुछ ऐसा भी तो एहतमाम किया जाए, वजाहत कर दी जाए कि सारे जन्नती हैं पर बराबर जन्नती नहीं है। कोई वो है जो जन्नती है और कोई वो है जो जन्नत के मालिक हैं। तो खैर बात में कर रहा था कि हजरत हारून हजरत मूसा के भाई भी हैं और
वजीर भी हैं। तो पता चला भाई भी हो और वजीर भी हो तो ऐसा हो सकता है। तो एक हदीस में 2 वजीरों का बयान है और एक हदीस में अकेले वजीर का बयान है। अब फर्क क्या होगा? तो हम सुन्नी बड़े खुले दिल वाले होते हैं, हमें अल्लाह ने बड़ी वसअत कल्बी दी होती है, हमारे लिए मसला नहीं बनता क्योंकि हम हर निस्बत मुस्तफा का अदब करने वाले हैं। लिहाजा हम कहते हैं सहाबा में जो वजीर चुने गए, तवज्जो, फरिश्तों में जो चुने गए जिब्रील और मिकाईल, सहाबा में से जो चुने गए अबू बकर उमर, और आल में से जो चुना गया अकेला अली। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए ना। भाई भाई